हैं नॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। मिडिल ईस्ट से जुड़ी आज की सारी ताजा अपडेट आपको इस बुलेटिन में मिलेंगी, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। रिपब्लिकन फंडरेजर कार्यक्रम में ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा है कि पर्दे के पीछे बातचीत जो है इस बारे में वो अभी भी जारी है और ईरान युद्ध विराम चाहता है, लेकिन घरेलू दबाव के कारण खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इस बयान के कुछ ही देर बाद तेहरान की ओर से भी सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह का सीज फायर बातचीत नहीं हो सकती। विदेश मंत्री अब्बास अघारशी ने दो टूक कहा है कि फिलहाल रणनीति डटे रहने की है, ना कि समझौते की। यानी कि कूटनीतिक स्तर के दावे और प्रतिदावे आमने सामने हो गए हैं। इन राजनीतिक बयानों के बीच आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा असर दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। युद्ध शुरू होने के बाद ही कीमतों में लगभग 40 से ज्यादा प्रतिशत का उछाल आ चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अनिश्चितता ही है, जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा का तेल गुजरता है। बाजारों की आवाजाही पर दबाव बढ़ते ही बाजार में भी घबराहट साफ दिखने लगी है। इसी कड़ी में ईरान की भी नई चेतावनी ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। तेहरान ने संकेत दिया है कि यदि हमले तेज हुए तो वह भी बब इल मंदेब को बंद करने का विचार कर सकता है। ये समुद्री मार्ग लाल सागर को अंदन की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक शिपिंग के लिए बेहद ही अहम माना जाता है। अगर यहाँ रुकावट आती है तो इसका सीधा असर यूरोप और एशिया के व्यापार पर पड़ेगा। जमीनी हालात की बात करें तो इजराइल ने दावा किया है कि बंदर अब्बास पर हुई एयर स्ट्राइक में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की नेवी के प्रमुख अली रेजा तंगसीरी मारे गए हैं। हालांकि ये दावा अभी इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। तंगसीरी को ईरान की समुद्री सैन्य रणनीति का प्रमुख चेहरा माना जाता था। ये ईरान की तरफ से इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इन तमाम घटनाओं के बीच तस्वीर साफ है। कूटनीतिक संवाद पर असहमति, समुद्री मार्गों पर दबाव और सैन्य कार्रवाई के दावे, यानी कि हर नया बयान बाजार और रणनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर रहा है। फिलहाल क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां जारी हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस पर है कि क्या ये टकराव बातचीत की दिशा ले रहा है या ले सकता है, या फिर व्यापक रूप से इसका जो असर होगा वो और भी खतरनाक हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। मिडिल ईस्ट से जुड़ी आज की सारी ताजा अपडेट आपको इस बुलेटिन में मिलेंगी, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। रिपब्लिकन फंडरेजर कार्यक्रम में ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा है कि पर्दे के पीछे बातचीत जो है इस बारे में वो अभी भी जारी है और ईरान युद्ध विराम चाहता है, लेकिन घरेलू दबाव के कारण खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इस बयान के कुछ ही देर बाद तेहरान की ओर से भी सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह का सीज फायर बातचीत नहीं हो सकती। विदेश मंत्री अब्बास अघारशी ने दो टूक कहा है कि फिलहाल रणनीति डटे रहने की है, ना कि समझौते की। यानी कि कूटनीतिक स्तर के दावे और प्रतिदावे आमने सामने हो गए हैं। इन राजनीतिक बयानों के बीच आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा असर दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। युद्ध शुरू होने के बाद ही कीमतों में लगभग 40 से ज्यादा प्रतिशत का उछाल आ चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अनिश्चितता ही है, जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा का तेल गुजरता है। बाजारों की आवाजाही पर दबाव बढ़ते ही बाजार में भी घबराहट साफ दिखने लगी है। इसी कड़ी में ईरान की भी नई चेतावनी ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। तेहरान ने संकेत दिया है कि यदि हमले तेज हुए तो वह भी बब इल मंदेब को बंद करने का विचार कर सकता है। ये समुद्री मार्ग लाल सागर को अंदन की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक शिपिंग के लिए बेहद ही अहम माना जाता है। अगर यहाँ रुकावट आती है तो इसका सीधा असर यूरोप और एशिया के व्यापार पर पड़ेगा।
जमीनी हालात की बात करें तो इजराइल ने दावा किया है कि बंदर अब्बास पर हुई एयर स्ट्राइक में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की नेवी के प्रमुख अली रेजा तंगसीरी मारे गए हैं। हालांकि ये दावा अभी इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। तंगसीरी को ईरान की समुद्री सैन्य रणनीति का प्रमुख चेहरा माना जाता था। ये ईरान की तरफ से इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इन तमाम घटनाओं के बीच तस्वीर साफ है। कूटनीतिक संवाद पर असहमति, समुद्री मार्गों पर दबाव और सैन्य कार्रवाई के दावे, यानी कि हर नया बयान बाजार और रणनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर रहा है। फिलहाल क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां जारी हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस पर है कि क्या ये टकराव बातचीत की दिशा ले रहा है या ले सकता है, या फिर व्यापक रूप से इसका जो असर होगा वो और भी खतरनाक हो जाएगा। US हो या कनाडा की फास्ट लाइफ, काम, घर और ठंडी हवाओं के बीच बॉडी को चाहिए रोज का नेचुरल केयर। मीट अश्विनो पराश, हितायु का डेली वेलनेस हीरो। 40+ हर्ब्स, A2 घी और हनी का पावरफुल मिश्रण। रोज का 1 चम्मच और आपको मिले नेचुरल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कोल्ड, फटीग और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन। पीढ़ियों से ट्रस्टेड ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला डेली एनर्जी बढ़ाने के लिए आज ही ऑर्डर करें अश्विनो पराश।